श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु शरणम। श्री सरस्वती माँ की जय। प्रिय विद्यार्थियों, कल जो पिछला वीडियो था आपने अलंकारों के बारे में पढ़ा, अलंकार क्या है और अलंकार के भेद। उसमें कल के वीडियो में हमने शब्दालंकार की परिभाषा और उसके भेद पढ़े। आज मैं आपको अर्थालंकार के बारे में और चर्चा करूंगा कि अर्थालंकार किसे कहते हैं और अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं। तो देखिए विद्यार्थी, सभी बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि जहां पर शब्दों के अर्थों की वजह से काव्य में चमत्कार पैदा होता है, चमत्कार कह लें या उसका भावार्थ निकले, जहां पर शब्दों के अर्थों की वजह से। पिछली बार हमने पढ़ा शब्दालंकार में जहां पर केवल शब्दों के मात्र से उसमें सुंदरता बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर इस अलंकार में अर्थ करने के बाद ही आपको इसकी पहचान होगी। तो शब्दों का अर्थ करने के बाद में जहां पर काव्य में सुंदरता पैदा हो या चमत्कार निकले, उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। या फिर जिस काव्य में अर्थ का विचार करने पर सुंदरता जान पड़े, जब तक अर्थ नहीं करेंगे तब तक आपको सुंदरता वहां देखने को नहीं मिलेगी, वह अर्थालंकार होता है। अब इसके बाद आगे चलते हैं तो बताएं कि अर्थालंकार के भेद कितने होते हैं। तो अर्थालंकार के हम यहाँ पर भेद बता रहे हैं कि अर्थालंकार के निम्न लगभग 11 नाम मैंने इसमें दिए हैं कि जैसे सबसे पहला है उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार, पांचवा भ्रांतिमान अलंकार, छठवां अन्योक्ति अलंकार, सातवां मानवीकरण अलंकार और आठवां विरोधाभास अलंकार और नवा है विभावना अलंकार, 10वां समासोक्ति अलंकार और 11 पे आता है अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार। तो इतने जितने भी जो अलंकार हैं ये अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। कल उसमें पढ़ा था, उसके भेद थे वो अलग थे, ये भेद इसमें आते हैं इतने 11। अब बात आती है, 2 हो गए, तीसरा भेद है अलंकार का कि उभय अलंकार। तो देखिए सज्जनों, उभय अलंकार के मतलब होता है, उभय का अर्थ होता है दोनों, उभय का अर्थ होता है दोनों, जहां पर काव्य में शब्द और अर्थ दोनों के कारण जहां पर सुंदरता कहें या चमत्कार उत्पन्न हो जाए, वहां काव्य में उभय अलंकार माना जाता है। और मेरे प्यारे बच्चों, इसका दूसरा नाम मिश्र अलंकार भी है, क्योंकि कोई भी चीज 2 वस्तुओं से या 3 वस्तुओं से मिलकर बनती है, उसको मिश्रण कहा जाता है। तो यहाँ पर जो उभय अलंकार है, शब्द और अर्थ दोनों के कारण मिलकर के बना है, इसलिए इसका दूसरा नाम मिश्र अलंकार भी कहा गया है। अब इसके बाद में उभय अलंकार के भेद। अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो उसको हमें और बताएं, उसके ऊपर कमेंट भेजें कि हमें इसमें समझने में परेशानी है। तो उभय अलंकार के भेद, उभय अलंकार के 2 भेद बताए गए हैं। ये थोड़ी सी समझने की बात है। कभी जो छोटे क्लास के बच्चे हैं 9-10 में लगभग 11-12 तक इनको ये जानकारी नहीं रहती है कि उभय, अब तक यही पढ़ते आए कि केवल उभय अलंकार होता है, लेकिन उभय अलंकार के भेदों के बारे में बहुत कम लोगों ने पढ़ा है। तो इसके बारे में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कि इसके 2 भेद हैं। पहला है संसृष्टि उभय अलंकार और दूसरा है शंकर उभय अलंकार। तो अब इन दोनों के बारे में बात करेंगे कि संसृष्टि और शंकर, इसके अलंकार की परिभाषाएं पढ़ने से पहले मैं आपको शब्दालंकार और अर्थालंकार में अंतर बताना चाहता हूं। मान लीजिए आपको पेपर में ये प्रश्न आता है कि शब्दालंकार और अर्थालंकार में अंतर लिखिए, तो एक साधारण सी बात है क्या कि एक तो हम परिभाषा लिख देते हैं और उदाहरण लिख देते हैं तो अंतर मान लिया जाता है, लेकिन नहीं, इसके अलावा हम वास्तविकता पर चलें तो इसके लिए हमें अलग से और बिंदु रखने पड़ेंगे। देखिए सबसे पहला बिंदु है कि शब्दालंकार में रमणीयता, रमणीयता का अर्थ होता है सुंदरता। शब्दालंकार में रमणीयता शब्द मात्र पर आधारित होती है। कोई भी उदाहरण हम देंगे तो उसमें शब्दों को पढ़ने मात्र से ही उसमें सुंदरता आ जाती है और
तब जाकर के उसे शब्द अलंकार कहा जाता है। शब्द अलंकार में सुंदरता आती है केवल काय से, शब्दों से। और जबकि अर्थ अलंकार में रमणीयता का माने अर्थ करने के बाद में जो है, अर्थ अलंकार में जब तक अर्थ नहीं होगा तब तक उसमें सुंदरता या उसकी हमें जानकारी प्राप्त नहीं होगी। इसलिए पहला बिंदु हमारा 1 पॉइंट हो जाएगा, शब्द अलंकार में रमणीयता शब्द मात्र पर आधारित होती है और अर्थ अलंकार में अर्थ के कारण। दूसरा बिंदु, दूसरा अंतर, शब्द परिवर्तन से अलंकार न रहे वह शब्द अलंकार है। शब्द अलंकार का दूसरा पॉइंट है जहां पर शब्द परिवर्तन होने पर भी अलंकार न रहे तब उसे, और जहां शब्द बदलने पर भी बना रहे वह अर्थ अलंकार होता है। ये बात अलंकार, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार में हमने अंतर देखा। इसके बाद मैं अब उभय अलंकार के जो 2 भेद हैं, संसृष्टि उभय अलंकार और शंकर उभय अलंकार, इन दोनों के बारे में चर्चा करता हूं। देखिए, संसृष्टि उभय अलंकार का अर्थ मतलब क्या है। इस अलंकार में कई अलंकार मिले रहते हैं। सृष्टि की रचना है, इसमें कई का मिश्रण रहता है, लेकिन उनको पहचानने में हमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती। भले ही उसमें कई का मिश्रण है, लेकिन मिश्रण को वैसे पहचानने में दिक्कत आती है। लेकिन इस अलंकार की ये विशेषता है कि इसको हमें पहचानने में दिक्कत नहीं होती। और इसमें क्या हो सकता है कि इसमें कई शब्द अलंकार भी हो सकते हैं। जैसे हमने शब्द अलंकार के भेद पढ़े, तो शब्द अलंकार के जितने भी भेद हैं तो वे उनमें से कोई सा भी हो सकता है, या कई अर्थ अलंकार हो सकते हैं। जैसे जो भी अर्थ अलंकार के भेद लिखे हैं उनको भी अपन बता सकते हैं। जो अर्थ अलंकार के लिखे हैं, कल अपने जो है शब्द अलंकार के लिखे, या फिर शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों ही एक साथ रहेंगे, उसको संसृष्टि उभय अलंकार माना जाता है। तो देखिए, इसके बाद में मैं आपको शंकर उभय अलंकार के बारे में बताना चाहता हूं। इस अलंकार में कई अलंकार इस तरह मिल जाते हैं कि जिनको अलग पढ़ना देखिए संभव नहीं होता। और जबकि इसमें क्या था, इसको समझने में कोई कठिनाई नहीं है, भले ही मिले हुए हैं। और यहाँ पर शंकर माने भिन्नता हो गई, इसमें बिल्कुल अलग हो गया कि भले ही इसमें कई अलंकार हैं और मिले हुए हैं, लेकिन हम उनको अलग नहीं कर सकते। और यहाँ पर अलग करने में या पहचानने में कोई कठिनाई नहीं होती। तो ये देखिए प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको जो है छात्रों के दोनों अलंकारों के बारे में बताया। अब इसके बाद में देखिए हमने पढ़ा कि अनुप्रास अलंकार, जो कल हमने शब्द अलंकार के उसमें अंतर्गत ये यहाँ पर पढ़े थे। इसके बाद में हमने जो शब्द अलंकार हमने पढ़ा उसका जो भेद है अनुप्रास, तो अनुप्रास अलंकार के बारे में चर्चा करता हूँ। देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है, साधारण लोग में साधारण परिभाषा लोग कहते हैं जहाँ पर एक समान व्यंजनों का जहाँ पर आवृत्ति, एक जैसे व्यंजनों की आवृत्ति कई बार हो जाती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा है कि जहां समान व्यंजनों का, इसमें व्यंजन वर्ण आएंगे, स्वर आए या ना आए, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। देखिए फिर देखिए, जहां समान व्यंजनों का बार बार प्रयोग किया जाए, स्वरों की समानता हो या न हो, हमें इस अलंकार में, अनुप्रास अलंकार में स्वर का होना कोई मायने नहीं रखता। इसमें केवल व्यंजन वर्ण और वो भी समान होंगे, वह अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए इसके नीचे दूसरी परिभाषा लिखी हुई है कि जहां समान वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, ये सामान्य जनरल परिभाषा है, वह अनुप्रास अलंकार होता है। लेकिन आपको अगर यदि आगे कंपटीशन वगैरह में, तो इस व्यंजन वर्ण का बिल्कुल ध्यान रखना है। जैसे मैंने उदाहरण दिया है कि तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। देखिए यहाँ पर किसी भी अलंकार को परिभाषा उदाहरण लिखने के बाद में हमें इसका स्पष्टीकरण करना बहुत जरूरी है। बिना स्पष्टीकरण के अलंकार का कोई महत्व नहीं है। सामने वाले को ये बताना पड़ेगा आपको कि किस प्रकार से इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया, तरण तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, तो यहाँ पर ता शब्द है। देखिए ता, तरण में ता, तनुजा में ता, तट में ता, और तमाल में ता, और तरवर में ता। तो इस ता का अनेक बार प्रयोग हुआ। ता क्या है? व्यंजन वर्ण है, स्वर नहीं है। स्वर से यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर व्यंजन वर्णों का होना बिल्कुल आवश्यक है। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार है।
ये बात समझ में आई। इसके बाद मैं अब आपको आगे ले चलता हूं कि अनुप्रास अलंकार के भेद, कि अनुप्रास अलंकार के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। सबसे पहला है छेकानुप्रास, दूसरा है लाटानुप्रास, तीसरा है श्रुत्यानुप्रास, चौथा भृत्यानुप्रास और 5वां है अनंत्यानुप्रास। अब ये 5 नाम, इसके बाद में मैं छेकानुप्रास के बारे में चर्चा करता हूं आज कि छेकानुप्रास अलंकार क्या है। देखिए छेका जहां एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है, एक आए या अनेक वर्ण केवल उनकी आवृत्ति एक बार होगी, वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। दूसरी परिभाषा, जहां एक अथवा अनेक वर्णों का समान क्रम में होना मात्र 2 बार, ये बड़ी मोस्ट बात है यहाँ पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको जरा पहचानना। समान क्रम होना चाहिए और 2 बार प्रयोग होना चाहिए, 2 बार प्रयोग होगा, समान क्रम में होगा, वहां छेकानुप्रास। आप इस परिभाषा को ज्यादा दिमाग में रखिए कि जहां एक अथवा अनेक वर्णों का समान क्रम में मात्र 2 बार प्रयोग हो, वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। अब आप इस उदाहरण के द्वारा समझिए बिल्कुल किस प्रकार से, कि राम राज्य अभिषेक सुने ये हर से नर नार। ये जब भगवान राम जी का अभिषेक होने की बात जब सुनी तो सभी अयोध्या वासियों में बड़ी खुशी की लहर दौड़ी। तो देखिए आप यहाँ पर राम राज्य, तो यहाँ पर रा आया, और सुने यहाँ पर न, हर से नर नार, राम राज्य अभिषेक सुन ही हर से। अब यहाँ पर देखिए ही हर से में हा और नर नारी में न, तो यहाँ पर रा और हा और न वर्णों का 2 बार प्रयोग हुआ है। कैसे हुआ है कि राम में रा और राज्य में, तो 2 बार हो गया रा और रा। अभिषेक सुन ही हर से, तो ही में हा और हर से में हा, तो ये 2 हा का प्रयोग हो गया। और नर नारी में 2 ना का प्रयोग हुआ है। वो यहाँ पर लिखा है कि समान क्रम में मात्र 2 बार प्रयोग होता है, वहां छेकानुप्रास अलंकार, इसलिए यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार कहला जाएगा। अब मैं कल के वीडियो में मैं आपको छेकानुप्रास के बाद में और इसका दूसरा जो भेद है लाटानुप्रास है, श्रुत्यानुप्रास है, भृत्यानुप्रास और अनंत्यानुप्रास, कल हम इन चारों अलंकारों के बारे में चर्चा करेंगे इसी समय पर और मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।